हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप लोग अपनी कंपनी के अंदर इंसेंटिव पॉलिसी बना सकते हो। देखो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे अभी मैं एक छोटी कंपनी चला रहा हूं, बड़ी कंपनीज वर्क कैसे करती है। क्योंकि देखो, जब छोटी कंपनी होती है ना, जहां पे 10 से 15 लोग होते हैं, उनको मैनेज करना ईजी होता है, डेली टास्क में आउटपुट निकलवाना ईजी होता है। बट जब कंपनी बड़ी हो जाती है, 500 लोग आ जाते हैं, 1000 लोग आ जाते हैं, तब कैसे आप टीम को मोटिवेटेड रखोगे, कैसे इंसेंटिव पॉलिसी बनानी होती है जिसकी मदद से आपकी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय रुकेगा भी, हार्डवर्क भी करेगा और बहुत अच्छा आउटपुट ला के देगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेरा प्रीमियम कंटेंट है। पूरी वीडियो को एंड तक देख के जाना और नोट डाउन करो पॉइंट्स को, जिससे आप लोग इस इंसेंटिव पॉलिसी को अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट कर पाओ। तो आइए इस वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, कंपनी में ना दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं, एक होता है प्रोड्यूसर, दूसरा होता है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर वो होता है जो सेल्स लेकर आता है, आउटपुट लेकर आता है और कंपनी को ग्रो करने में मदद करता है। कंज्यूमर वो होता है जो सिर्फ कंज्यूम करता है, वो बैठे बैठे आपकी कंपनी में खा रहा है, कोई आउटपुट नहीं दे रहा, जितनी तनख्वाह लेकर जा रहा है उतना ही वो काम देकर जा रहा है, कंपनी को उससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अगर आपको कंपनी को ग्रो करना है, $1 बिलियन की कंपनी बनानी है, तो आपको कंपनी में ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जो प्रोड्यूसर हो, ना कि कंज्यूमर। अब इनके लिए इंसेंटिव पॉलिसी बनाई कैसे जाती है, इसी चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाई और सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली टीम की बात करते हैं, वो होती है सेल्स टीम। सेल्स टीम वो टीम होती है जो आपकी कंपनी के अंदर पैसा लेकर आती है। एक तरह से कहूँ तो आपकी कंपनी को फंड करती है। आप सेल्स टीम को मिनिमम बेसिक पे के ऊपर रखो, उनकी सैलरी बिल्कुल कम रखो और इंसेंटिव ज़्यादा रखो पर सेल्स के ऊपर। उसके बाद उनको गोल्स दो कि अगर 1 लाख की सेल होगी तो हर 1 लाख की सेल पे मैं 2000 का इंसेंटिव दूंगा, हर 10 लाख की सेल पे मैं 20,000 का इंसेंटिव दे रहा हूँ, साथ साथ और 10,000 का बोनस दूंगा। तो उनके लिए गोल बेस्ड अप्रोच रखो कि वो गोल भी अचीव करें प्लस सेल्स लाए, तो उसके ऊपर भी उनको इंसेंटिव मिले। उससे क्या होगा, सेल्स टीम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सेल्स टीम के लिए इंसेंटिव पॉलिसी बनाई जा सकती है, बाकी डिपार्टमेंट्स का क्या, उनके लिए भी इंसेंटिव पॉलिसी बनाई जा सकती है। देखिए, लेट सपोज आपका वीडियो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसके अंदर आपके वीडियो एडिटर्स बैठते हैं। अब जो वीडियो एडिटर है ना, उसका पर मंथ का टारगेट है 30 वीडियो का, बट उसने बना दी महीने की 50 वीडियो, तो कितनी वीडियो एक्स्ट्रा बनाई, 20 वीडियो एक्स्ट्रा बनाई। तो वहाँ पे उसको 20 वीडियो जो एक्स्ट्रा बनाई है ना, उसका इंसेंटिव मिलेगा, जिससे क्या होगा, उसको हर महीने मोटिवेशन रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ। देखो होता क्या है, एक वीडियो एडिटर है, उसके ऊपर एक सिस्टम है। अगर एक वीडियो एडिटर ज़्यादा आउटपुट दे रहा है तो आपको ज़्यादा सिस्टम्स नहीं लगाने, कम सिस्टम्स में आपका काम चल जाएगा। तो वहाँ पे आपकी कॉस्टिंग सेव हो रही है। तो आप कॉस्टिंग जो आपकी सेव हो रही है ना, उसके चलते अपने एम्प्लॉय को इंसेंटिव दे सकते हो। तो ये आउटपुट बेस्ड होता है। फिर होता है कॉस्ट बेस्ड इंसेंटिव। अब ये क्या होता है, लेट सपोज 1000 वीडियो बनाने में आपको 10 एम्प्लॉय चाहिए, वहाँ पे आपकी कॉस्टिंग आती है सब ले दे के 10 लाख रुपए। आपने एक डिपार्टमेंट का हेड हायर करा जो कि वीडियो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड था। आपने कहा कि देख, एक महीने में मुझे 1000 वीडियो बनानी होती है और 10 लाख रुपए की मेरी कॉस्टिंग आती है। लेट सपोज उसने एक महीने में जो 10 लाख की कॉस्टिंग थी उसको घटा के 8 लाख पे ले गया, तो वहाँ पे उसने 2 लाख का प्रॉफिट कर दिया। तो 2 लाख का 10% 20,000 रुपये आप अपने जो प्रोडक्शन हेड है, वीडियो प्रोडक्शन हेड, उसको ऐसा इंसेंटिव दे दो। इसको बोलते हैं कॉस्ट बेस्ड इंसेंटिव, कि कॉस्टिंग कितनी बचा रहा है, जितनी कॉस्टिंग बचाएगा उसका 10% में इंसेंटिव में देता जाऊंगा। ऐसे हर डिपार्टमेंट में लगाना होता है, या तो आउटपुट बेस्ड या कॉस्ट बेस्ड। अब बात करते हैं ग्रुप बेस्ड बोनस की। ये क्या होता है, लेट सपोज 100 जनों की टीम काम कर रही है ग्रुप के अंदर। आपने कहा उन 100 जनों को, उनके लीडर को, कि अगर आप लोगों ने स्पेसिफिक टारगेट अचीव कर लिया जो कि मैंने दिया है, तो मैं पूरे ग्रुप को बोनस दूंगा। इसका नुकसान भी है, फायदा भी है। नुकसान क्या है, पूरे ग्रुप को बोनस मिलेगा तो पूरे ग्रुप के अंदर टीम वर्क बढ़ता है, एक कनेक्टिविटी बढ़ती है कि पूरे ग्रुप को एक साथ मिलकर वर्क करना है। नुकसान क्या है कि एक बंदा, सारे लोग तो काम कर रहे हैं, 1-2 लोग ऐसे होंगे जो खाली बैठे रहेंगे कि हाँ बोनस तो आएगा ना, जब टारगेट अचीव हो जाएगा तो मेरे को भी बोनस मिल जाएगा, क्योंकि पूरे ग्रुप को बोनस मिलने वाला है। और वो लोग सोचते हैं काम करेगा अगला, अपन बने रहो पगला। उसके अंदर उनको खुद को कुछ नहीं करना होता है, दूसरे लोगों से काम करते हुए देखेंगे और खुद बैठे रहेंगे। बट हाँ, पूरे ग्रुप को इसके अंदर इंसेंटिव मिलता है तो टीम वर्क बढ़ता है। नुकसान भी है, फायदा भी है। उसके बाद आप लोग एक स्टैंडर्ड सेट कर दो अपनी कंपनी के अंदर, CEO, CFO, CTO के लिए। लेट सपोज आपने CEO को हायर करा। अब CEO के लिए कैसे आप इंसेंटिव रख सकते हो, उसको कहो कि मैं प्रॉफिट का 2% हिस्सेदारी तेरे को हर महीने दूंगा। उसके अंदर फायदा क्या है, CEO मोटिवेटेड रहेगा ज़्यादा प्रॉफिट लाने के लिए, ज़्यादा सेल्स और कम कॉस्टिंग। तो CEO का हमेशा मोटिव रहेगा प्रॉफिट के ऊपर। उसके बाद CFO जो कि कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, फाइनेंस को देखता है, एक्सपेंसेस को देखता है, इनकमिंग कैश फ्लो को देखता है। उनको भी इंसेंटिव्स दो कि जितना कैश फ्लो का आउटकम कम करते जाओगे और इनफ्लो बढ़ाते जाओगे, वहाँ पे मैं आपको इंसेंटिव देता जाऊँगा। तो उससे CFO को मोटिवेशन रहेगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कैश फ्लो बढ़ाना है
और जो कैश फ्लो आउटफ्लो हो रहा है उसको कम रखना है। उसके बाद सीटीओ होता है कंपनी का चीफ टेक्नीशियन ऑफिसर। ये क्या करता है, ये लोग देखते हैं कि कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है ना वो अप टू डेट है या नहीं है। अगर आपकी कंपनी ऑनलाइन लीड जनरेट करती है, लेट्स सपोज वेबसाइट से एसईओ के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, तो वहाँ पर टारगेट्स लगा दो कि इस महीने कितना ट्रैफिक आया। लेट्स सपोज आपकी हर साल वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आता है 10 लाख का, 10 लाख विजिटर्स आते हैं, जिनमें से 50,000 विजिटर्स आपके कन्वर्ट हो जाते हैं सेल्स में। अब टारगेट लगा दो सीटीओ के ऊपर कि अगर इस बार मेरे वेबसाइट का ट्रैफिक 20 लाख आया इस साल, तो मैं तेरे को इतना प्रॉफिट दूंगा और इतनी परसेंटेज दूंगा एंड इतना इंसेंटिव दूंगा। सेल्स से उसका इंसेंटिव हटा दो कि सेल्स पे नहीं दे रहा, नंबर ऑफ विजिटर्स पे दे रहा हूँ कि मेरे विजिटर्स बढ़ा, ट्रैफिक बढ़ा वेबसाइट के ऊपर, टेक्नोलॉजी को और फास्ट कर, टेक्नोलॉजी को और इंप्रूव कर। तो वहाँ पे सीटीओ को मोटिवेशन मिलेगी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी बनानी है जिससे ज़्यादा अच्छे विजिटर्स वेबसाइट के ऊपर आए। फिर आप अपने जो प्रोडक्शन हेड है उसके ऊपर भी इंसेंटिव लगा सकते हो। उनसे कह सकते हो कि लेट सपोज 1 लाख केक बनाने में उनको 100 लेबर की ज़रूरत पड़ती है और 20 दिन लगते हैं 1 लाख केक बनाने में। अगर वहाँ पे वो केक 15 दिन के अंदर बना दे प्लस 50 लेबर के साथ ही उस केक का आउटपुट निकाल दे, तो वहाँ पे एक तो उन्होंने लेबर को सेव करा और टाइम को सेव करा। तो आप टाइम के लिए और लेबर को सेव करने के लिए वहाँ पर उनको बोनस एंड इंसेंटिव दे सकते हो। देखो फ्रेंड्स, बिजनेस को अगर स्केल करना है ना तो लोग हाईली मोटिवेटेड होने चाहिए आउटपुट के लिए। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, गवर्नमेंट कंपनीज का क्या है, वहाँ मोटिवेशन नहीं होती, इंसेंटिव नहीं होता, सैलरी फिक्स्ड है, काम करो या मत करो सैलरी उतनी आनी है। इसलिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। अगर आपको प्राइवेट कंपनी चलानी है, उसको ऑटो पायलट मोड पर लेके जाना है, तो इंसेंटिव पॉलिसी बनाना, फ्रेमवर्क्स बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए आप कंसल्टेंट्स को हायर कर सकते हो जो आपको मदद करेंगे ये सारी पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करने में, जिनसे आपकी कंपनी अपने आप ग्रो करे। मैं कुछ और एग्जाम्पल्स लेता हूँ। लेट सपोज आप एक बेकरी का बिजनेस चला रहे हो, प्रैक्टिकल केस स्टडी दे रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लगेगा। आप बेकरी के बिजनेस में आप इंसेंटिव्स कैसे लगाओगे, उसको स्केल कैसे करोगे। सबसे ज़्यादा बेकरी में बिकता है ब्रेड और केक। अब जब आपका सेल्स का बंदा है ना, आपने उसके ऊपर इंसेंटिव लगा दिया कि 1 करोड़ की सेल तो मेरे हर महीने होती ही होती है, 1 करोड़ से जो भी ऊपर की सेल्स होगी उसके ऊपर 1% मैं तेरे को दूंगा। तो सेल्स का पर्सन मार्केट में बार जाएगा, सेल्स करेगा, केक ज़्यादा बेचने की कोशिश करेगा और ज़्यादा ब्रेड बेचने की कोशिश करेगा। उसके बाद जो आपका प्रोडक्शन हेड है जो प्रोडक्शन कर रहा है, उसके ऊपर आपने टारगेट लगा दिए कि देख 100 लेबर लगती है 10,000 केक बनाने में, अगर इन 100 लेबर से तू मुझे 15,000 केक बना के दे देगा तो मैं तेरे को इतना इंसेंटिव दूंगा। तो वहाँ पे वो लेबर से ज़्यादा काम निकलवाएगा। देखो, आपको लेबर में नहीं उलझना है। अगर आप लेबर के ऊपर अपना सारा टाइम दोगे ना तो आप कभी ऑटो पायलट नहीं कर पाओगे, बिजनेस में गोल गोल घूमते रह जाओगे। आपको करना है बात प्रोडक्शन हेड से, प्रोडक्शन हेड के ऊपर टारगेट लगाओ। फिर उसका काम है कि वो लेबर से कैसे प्यार से, मोहब्बत से काम निकलवाता है, वो उसका टैलेंट है। आपका टैलेंट है कि आप अच्छा प्रोडक्शन हेड लाके उसके ऊपर इंसेंटिव्स एंड टारगेट्स लगा दो। उसके बाद तीसरी चीज़ होती है परचेजिंग बेकरी बिजनेस के अंदर, कि रॉ मटेरियल सस्ते से सस्ता और क्वालिटी परचेज करा जाए। तो वहाँ पे भी टारगेट लगा दो, कहो कि जो ये क्वालिटी का मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ अभी आ रहा है 20 लाख रुपए का, जितनी परचेज हेड इसके अंदर कॉस्ट कटिंग करेगा। लेट सपोज 20 लाख का रॉ मटेरियल तो 15 लाख में लेकर आ गया, तो 5 लाख रुपए की कॉस्ट कटिंग हो गई। वहाँ पे उनको इंसेंटिव दे दो 5 लाख का 10%, 50,000 रुपये। तो परचेज हेड हमेशा ट्राई करेगा कि कम कॉस्टिंग के अंदर मैं रॉ मटेरियल को परचेज करूँ। इसी मॉडल की मदद से आप बिजनेस को ऑटो पायलट कर पाओगे। क्यों? परचेज हेड कोशिश कर रहा है कि मैं सस्ता परचेज करूं। सस्ता परचेज कर रहे हो तो कॉस्टिंग कम हो रही, प्रॉफिट्स अपने आप बढ़ जाएंगे। उसके बाद जो चीफ सेल्स ऑफिसर है, सेल्स का बंदा है, उसके ऊपर है कि 1 करोड़ से ऊपर की सेल्स करोगे, उस पर मेरा इंसेंटिव है। 1 करोड़ तो टारगेट है ही बेसिक, इंसेंटिव 1 करोड़ के ऊपर है, तो वो सेल्स ज़्यादा लेकर आएगा, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करेगा। और प्रोडक्शन हेड के ऊपर भी टारगेट है कि जितने कम टाइम में और कम कॉस्टिंग में प्रोडक्शन करेगा उतना ज़्यादा उसको बोनस मिलेगा। अब इसके ऊपर भी कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इन फॉर्मूलाज को आप यूज़ कर सकते हो, जिनकी मदद से आप अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हो एंड कैलकुलेशन लगा सकते हो। देखो, एफिशिएंसी निकालने के लिए ना प्रोडक्शन हेड की आपको करना क्या है, आपको लगाना टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू 100। इससे आ जाएगा कि एफिशिएंसी कितनी है। वापस बता रहा हूँ, एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला है टाइम टेकन, कितना टाइम लिया, डिवाइडेड बाय कितना टाइम उसको अलॉट हुआ था, इनटू 100। इससे उसका टाइम निकल कर आ जाएगा। इससे मालूम पड़ जाएगा कितना एफिशिएंट आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहा था। देखो, बड़ी बड़ी कंपनीज है ना जहाँ पे एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जैसे टीसीएस। अब टीसीएस के अंदर क्या है, जो उनका मेन रिसोर्स है वो उनके एम्प्लॉयज़ ही हैं, तो वो इन पॉलिसीज़ को यूज़ करता है, रिटेंशन पॉलिसीज़ को, इंसेंटिव पॉलिसीज़ को, जिनसे एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहे। क्योंकि देखो, मशीन्स का क्या है, मशीन्स को मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। मशीन्स को आप जैसा काम बताओगे और जैसे उसको सेट करोगे वैसा वो काम करती जाएगी। ना तो उनको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, ना उनको रिलैक्सेशन की जरूरत पड़ती है। बट एम्प्लॉयज़ को हमेशा मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। टाइमली उनको मोटिवेशन के लिए इंसेंटिव्स चाहिए होते हैं ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दें।
आप लोग ये भी अपनी कंपनी के अंदर कर सकते हो रिटेंशन पॉलिसी के अंदर कि उनको कहो कि 1 लाख रुपए मैं आपको सैलरी दे रहा हूँ, उसमें से 70,000 रुपीज़ पर मंथ आपका रिलीज होगा, जो 30,000 रुपीज़ है ना आपका ग्रेचुटी में ऐड होता जाएगा और 5 साल बाद मिलेगा। इससे एम्प्लॉयज़ को लगेगा कि हाँ मैं लंबे समय तक कंपनी के अंदर रुकता हूँ, 5 ईयर्स 10 ईयर्स तक स्टे करता हूँ। उससे वो एम्प्लॉय आपका एक असेट भी बनेगा और लॉन्ग टर्म आपके साथ जुड़ा रहेगा और उसको पता है कि 5 साल बाद इतना बड़ा अमाउंट मिलने वाला है, तो वो छोड़ने में भी 10 बार सोचता है। क्योंकि देखो अगर वो छोड़ के चला गया 4th ईयर के अंदर तो आपको उसको बोनस देना नहीं है, तो सारा कैश फ्लो आपकी कंपनी के अंदर बच गया और वो 5 साल तक नहीं छोड़ के जाता, 5 साल तक लगातार आपके लिए काम करता रहता है, तो आपके लिए वो एक असेट बन गया। तो ये काफ़ी अच्छी पॉलिसी होती है। डिलॉयट, KPMG, PwC, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, जितनी भी IT सेक्टर की कंपनी है, कंसल्टिंग बेस्ड कंपनी है, ये सारे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत अच्छे से इंसेंटिव पॉलिसी बनाते हैं, उनको रेगुलर बेसिस के ऊपर इंसेंटिव देते हैं। दिवाली पे गिफ्ट देना, न्यू ईयर पे गिफ्ट देना, होली पे गिफ्ट देना, उसके बाद हर साल कोई हॉलीडे पैकेज दे दिया टारगेट अचीव होने में, स्पा का कोई पैकेज दे दिया। काफ़ी सारी कंपनी से सारी चीज़ें करती है, जिम मेंबरशिप दे दी, क्लब मेंबरशिप दे दी। बहुत सारे तरीके होते हैं एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के, उनके लिए पॉलिसी बनाने के। सो फ्रेंड्स, ये सारे तरीके थे जिनकी मदद से बड़ी बड़ी कंपनीज एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखती है, उनसे अच्छे टारगेट्स अचीव कराती है, बहुत अच्छा आउटपुट निकाल पाती है और कंपनी को ग्रो कर पाती है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए और नॉलेज चाहिए, आप समझना चाहते हो कि डीप के अंदर कि कैसे मेरी कंपनी ग्रो हो सकती है इंसेंटिव पॉलिसी की मदद से, एम्प्लॉय मेरे से पहले आके सुबह काम करेगा और हार्ड वर्क करेगा, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, आप मेरी टीम से डिस्कस कर सकते हो। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।